सुबह के ठीक 9 बजे थे। शहर पूरी तरह जाग चुका था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज, हॉर्न की तेज ध्वनि, ऑफिस जाने वालों की जल्दी, हर तरफ भागती हुई जिंदगी दिखाई दे रही थी। जिला कलेक्टर ऑफिस की ऊंची इमारत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। तीसरी मंजिल पर बड़े से केबिन के अंदर बैठी थी आईएएस अधिकारी अनन्या सिंह। सख्त चेहरा, सीधी नजर और काम के प्रति ऐसी गंभीरता कि पूरे ऑफिस में कोई उनसे बेवजह बात करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे, मैडम दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लेती है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा था कि उनके केबिन की खिड़की हमेशा थोड़ी खुली रहती थी, क्योंकि उस खिड़की के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हर दिन ठीक 10 बजे एक लड़का ट्रे में चाय लेकर ऑफिस के अंदर आता। साधारण कपड़े, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कान। नाम था आरव। वो बिना कुछ बोले कप टेबल पर रख देता। चाय, मैडम, बस इतना ही। ना ज्यादा बात, ना कोई कोशिश इंप्रेस करने की। अनन्या सिर्फ सिर हिला देती। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता, अनन्या की नजर अनजाने में खिड़की से उसे ढूंढने लगती। पूरे दिन फाइलों, शिकायतों और मीटिंग्स के बीच अनन्या थक जाती थी। लेकिन उस एक कप चाय में कुछ अलग था। शायद स्वाद नहीं, शायद वो मुस्कान। आरव हर किसी से हंसकर बात करता, लेकिन कभी सीमा पार नहीं करता। एक दिन ऑफिस की कर्मचारी रीना हंसते हुए बोली, मैडम, ये चाय वाला आपको देखकर ज्यादा मुस्कुराता है। अनन्या ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, काम पर ध्यान दीजिए। लेकिन उस दिन पहली बार उनका ध्यान फाइल से ज्यादा खिड़की पर था। शाम अचानक बारिश शुरू हो गई। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। अनन्या अभी भी काम में लगी थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। आरव अंदर आया, पूरी तरह भीगा हुआ। मैडम, सोचा आज ठंड है तो अदरक वाली चाय बना दी। अनन्या चौंक गई। ऑफिस टाइम तो खत्म हो चुका है। आरव हल्का मुस्कुराया, कुछ आदतें टाइम नहीं देखती। वो चला गया। अनन्या देर तक कप को देखती रही। दिल में पहली बार हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। अब वो खुद घड़ी देखने लगी थी। 10:30 और दिल खुद ब खुद दरवाजे की तरफ देखने लगता। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, ये सिर्फ रोज की आदत थी या कुछ और। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, ये सब बेकार है। मैं आईएएस हूं, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगले दिन जब चाय आई तो उन्होंने पहली बार पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव थोड़ा चौंका। आरव, पढ़ाई करते हो? हाँ, जिंदगी पढ़ रहा हूं। और वो हल्का मुस्कुराकर चला गया। अनन्या के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। अगले दिन 10:08 दरवाजा नहीं खुला। 10:45, 11:00 कोई चाय नहीं आई। अनन्या ने खुद को समझाया, शायद आज छुट्टी होगी। लेकिन दिल बेचैन था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। चाय की दुकान बंद थी। पहली बार उन्हें लगा ऑफिस बहुत खाली है। और उन्हें समझ नहीं आया क्यों। सुबह वही थी, ऑफिस वही था, फाइलें भी उतनी ही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। अनन्या सिन्हा अपने केबिन में बैठी थी, पर ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। घड़ी की सुई 10 रंग पार कर चुकी थी। दरवाजा अब तक नहीं खुला था। ना ट्रे की हल्की आवाज, ना वो शांत मुस्कान। उन्होंने खुद को समझाया, तुम पागल हो रही हो अनन्या, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन दिल ने धीरे से जवाब दिया, फिर इतना खालीपन क्यों लग रहा है? अगले दिन उन्होंने ऑफिस जाते वक्त गाड़ी रुकवा दी। ड्राइवर हैरान था। मैडम, 2 मिनट। वो पहली बार अपनी कुर्सी से उतरकर उस छोटी सी चाय की दुकान तक गई। दुकान बंद थी, लेकिन पास की पान की दुकान वाला बूढ़ा आदमी उन्हें पहचान गया। मैडम, आप आरव को ढूंढ रही हैं? अनन्या चौंक गई। तुम जानते हो उसे? बूढ़ा धीरे से बोला, बहुत अच्छा लड़का है। मां बीमार थी उसकी,
रात अचानक हालत खराब हो गई। वो गांव चला गया। अनन्या का दिल जैसे अचानक भारी हो गया। कौन सा गांव? पता नहीं मैडम, जल्दी में गया था। गाड़ी में वापस बैठते ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। उन्हें याद आया, वो बारिश वाली शाम, वो अदरक वाली चाय, वो शांत जवाब, जिंदगी पढ़ रहा हूं। अब वो शब्द समझ आने लगे थे। उस दिन पहली बार अनन्या ने महसूस किया, उन्हें उसकी आदत नहीं लगी थी, उन्हें उसकी कमी महसूस हो रही थी। दिन गुजरने लगे। चाय अब ऑफिस का कोई और लड़का लाने लगा, लेकिन स्वाद वही नहीं था। अनन्या अब कम बोलती थी। मीटिंग्स खत्म होते ही उनकी नजर अनजाने में खिड़की पर चली जाती, जैसे दिल अब भी उम्मीद कर रहा हो कि दरवाजा खुलेगा और वो मुस्कुराता हुआ कहेगा, चाय मैडम। एक हफ्ते बाद रामलाल जल्दी से केबिन में आया। मैडम, नीचे वो चाय की दुकान खुल गई है। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। दुकान सच में खुली थी, लेकिन वहां आरव नहीं था। कोई और लड़का चाय बना रहा था। उनके अंदर कुछ टूट सा गया। ऑफिस की खिड़की से नीचे देखते हुए अनन्या काफी देर तक खड़ी रही। चाय की दुकान खुल चुकी थी। भाप उठ रही थी। लोग हंसते हुए चाय पी रहे थे, लेकिन वहां आरव नहीं था। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ, किसी इंसान की मौजूदगी जगह से ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने तुरंत रामलाल को बुलाया। जो नया लड़का आया है, उसे ऊपर भेजो। कुछ देर बाद एक दुबला-पतला लड़का घबराते हुए अंदर आया। मैडम, चाय? अनन्या ने सीधे पूछा। आरव कहाँ है? लड़का थोड़ा चौंका। दीदी, वो शायद वापस नहीं आएगा। ये शब्द सुनते ही कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। क्यों? लड़के ने धीमी आवाज में कहा। उसकी मां की हालत बहुत खराब है। गांव में इलाज के पैसे भी नहीं है। दुकान भी उसने मुझे संभालने को दे दी। अनन्या कुछ सेकंड तक चुप रही। दिल और दिमाग के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी उस रात। अनन्या सो नहीं पाई। बार बार वही ख्याल। वो हमेशा दूसरों की जिंदगी के फैसले लेती आई है, लेकिन क्या कभी अपने दिल की सुनी है? सुबह ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने अचानक ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो, हमें बाहर जाना है। कहा मैडम? कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, आरव के गांव। ड्राइवर हैरान था, लेकिन उनकी आवाज में आज आदेश कम, भावना ज्यादा थी। शहर पीछे छूटता गया। ऊंची इमारतें खत्म हुई, सड़कें छोटी होती गई और हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगी। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उन्हें याद आया, आरव हमेशा शांत क्यों रहता था? क्यों उसकी मुस्कान में एक गहराई थी? शायद जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। गाड़ी एक छोटे से गांव में रुकी। कच्चे घर, टूटी दीवारें और सन्नाटा। पास खड़े बच्चे ने रास्ता दिखाया। दीदी, आरव भैया उधर रहते हैं। अनन्या का दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने कदम रोक लिए। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। आरव जमीन पर बैठा अपनी मां को दवा दे रहा था। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद नहीं, लेकिन वही शांत स्वभाव। आरव ने ऊपर देखा और जैसे समय रुक गया। मैडम? उसकी आवाज में हैरानी थी। अनन्या पहली बार शब्द ढूंढ नहीं पा रही थी। तुम बिना बताए चले गए। आरव हल्का मुस्कुराया। कुछ बातें बताने लायक नहीं होती। कमरे की हालत देखकर अनन्या की आंखें नम हो गई। उन्हें समझ आ गया, वो रोज मुस्कुराने वाला लड़का कितनी मुश्किलों से गुजर रहा था। इलाज क्यों नहीं करवा रहे? आरव ने नजर झुका ली। हर लड़ाई पैसे से नहीं जीती जाती मैडम। ये सुनते ही अनन्या के अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, अब ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ोगे। आरव ने तुरंत मना किया। नहीं मैडम, मैं एहसान नहीं ले सकता। अनन्या की आवाज पहली बार सख्त नहीं, नरम थी। ये एहसान नहीं है, चिंता है। दोनों की आंखें कुछ पल तक एक दूसरे में ठहरी रही। वो खामोश नजरें,
जिनमें अब अनकही बातें साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी समय बाहर गांव के कुछ लोग बातें करने लगे। देखो, बड़ी अफसर शहर से आई है चाय वाले के घर। फुसफुसाहट बढ़ने लगी। समाज की नजरें और सवाल। अब कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं रही थी। गांव के बाहर खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे थे। आईएएस मैडम चाय वाले के घर आई है, जरूर कोई बात होगी। ये आवाजें अनन्या के कानों तक भी पहुंच रही थी। लेकिन आज पहली बार उन्हें परवाह नहीं हुई। वो सिर्फ आरव और उसकी मां को देख रही थी। कमरे में गरीबी थी, पर अपनापन भी था। और शायद वही चीज थी जो उनकी बड़ी सी सरकारी दुनिया में हमेशा कम रही। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। इलाज शुरू हुआ। अनन्या ने बिना बताए सारी व्यवस्था कर दी। आरव समझ गया था, लेकिन उसके मन में झिझक थी। मैडम, आपने ये सब क्यों किया? अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि तुम्हारे ना होने से ऑफिस खाली लगने लगा था। आरव पहली बार उनकी आंखों में सीधे देख रहा था। वहां आदेश नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ दिन बाद आरव की मां की हालत सुधरने लगी। अनन्या वापस शहर लौट आई। उन्होंने खुद को फिर काम में डुबो दिया। लेकिन अब सब बदल चुका था। 10:63 घड़ी देखना, खिड़की की तरफ नजर जाना, ये आदत अब भी थी। एक दिन अचानक उन्होंने फैसला लिया। ये सही नहीं है, उन्होंने खुद से कहा। मैं आयज हूं, मेरी दुनिया अलग है। और उन्होंने आरव से दूरी बनाने का निश्चय कर लिया। कुछ हफ्तों बाद दरवाजा धीरे से खुला। अनन्या फाइल पढ़ रही थी। चाय, मैडम। वो आवाज, उनका दिल रुक सा गया। उन्होंने ऊपर देखा। दरवाजे पर आरव खड़ा था, पहले जैसा ही, लेकिन आंखों में गहराई और ज्यादा थी। तुम वापस आ गए? आरव मुस्कुराया। मां अब ठीक है। सोचा, अधूरी आदत पूरी कर दूं। कमरे में खामोशी फैल गई। आरव ने धीरे से कहा, मैडम, मैं जानता हूं हमारी दुनिया अलग है। आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता, इसलिए वापस नहीं आना चाहता था। अनन्या की आंखें नम हो गई। उन्होंने पहली बार दिल की बात कही। परेशानी तब हुई थी जब तुम बिना बताए चले गए थे। आरव चुप रह गया। कुछ पल बाद अन्या खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे वही चाय की दुकान, वही सड़क, लेकिन आज दिल में डर नहीं था। उन्होंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम जानते हो, आईएएस बनने के बाद मैंने कभी किसी के लिए समय नहीं निकाला। फिर धीरे से मुड़ी, लेकिन तुम्हारे लिए। मैं गांव तक चली गई। आरव की आंखें भर आई। मैडम, अनन्या मुस्कुराई। ऑफिस में मुझे मैडम कहना ठीक है, लेकिन बाहर मेरा नाम अनन्या है। ये सुनते ही दोनों हल्का सा हंस पड़े। समाज ने बातें की, ऑफिस में भी कानाफूसी हुई, लेकिन समय के साथ सब शांत हो गया। लोगों ने देखा, आईएएस अधिकारी पहले से ज्यादा इंसान बन गई थी। और चाय वाला लड़का अब सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो पढ़ाई भी कर रहा था। शाम को अक्सर दोनों चाय की दुकान के पास खड़े दिखाई देते, बिना बड़े वादों के, बस सुकून के साथ। एक शाम सूरज ढल रहा था। अनन्या ने चाय का कप हाथ में लिया और मुस्कुराकर कहा, जानते हो आरव, तुम्हारी चाय में क्या खास है? आरव हंसा, अदरक ज्यादा डालता हूं। अनन्या ने सिर हिलाया, नहीं, इसमें खामोश नजरें मिलती है। दोनों हंस पड़े और उसी खामोशी में एक कहानी पूरी हो गई।